गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला लेसन एनोदर चांस। एनोदर का मतलब होता है दूसरा, चांस का मतलब होता है मौका। तो एनोदर चांस का मतलब दूसरा मौका। दूसरे मौके का मतलब कि हमने जो गलतियां की उनको सुधारने के लिए क्या हमें एक दूसरे मौके की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें एक दूसरे मौके की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे हाउ ऑफन वी विश फॉर एनोदर चांस। हाउ ऑफन किस प्रकार वी हम विश इच्छा करते फॉर एनोदर एक दूसरे चांस मौके की। हम किस प्रकार एक दूसरे मौके की इच्छा करते हैं। टू मेक बनाने की अ फ्रेश एक ताज़ी बिगनिंग शुरुआत, एक ताज़ी शुरुआत करने के लिए। अ चांस, चांस मतलब मौका। टू ब्लूट मतलब दाग, आउट हटाने का, आवर मिस्टेक्स अपनी गलतियों के दाग को हटाने के लिए। अ चांस एक मौके की। एंड चेंज और बदलने की। फेलियर असफलता इनटू विनिंग सफलता में, और असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो हमें प्रायः एक दूसरे मौके की आवश्यकता होती है, ठीक, अपनी एक अच्छी शुरुआत के लिए और अपनी गलतियों एक मौके की आवश्यकता होती है अपनी गलतियों के दाग को मिटाने के लिए और असफलता को सफलता में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक, इट डज नॉट इसके लिए नहीं है, टेक आवश्यकता, अ न्यू एक नए डे दिन की, इसके लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। टू मेक बनाने के लिए या करने के लिए। अ ब्रांड, ब्रांड का मतलब किस्म, न्यू नई, स्टार्ट मतलब शुरुआत, एक अच्छी किस्म की शुरुआत के लिए। इट ओनली इसके लिए केवल होना चाहिए। अ डीप एक गहरी, डिज़ायर इच्छा, इसके लिए सिर्फ एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई और प्रयास करना चाहिए। विथ ऑल पूरी अवर आवर हर्ट अपने साहस या धैर्य के साथ। तो देखेंगे इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसके लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक अच्छे किस्म की शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स इसके लिए केवल आवश्यकता है। अ डीप डिज़ायर एक गहरी इच्छा की। टू ट्राई और प्रयास करना है। विथ ऑल आवर हर्ट्स अपने पूरे साहस से। तो इसके लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है कि हम एक अच्छी किस्म की शुरुआत करें। इसके लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए और हमें अपने पूरे साहस से प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब कि हम अगर असफल हो गए हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें साहस रखना चाहिए कि आगे हम सफल हो जाएंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव रहने के लिए, अ लिटिल एक छोटे, बेटर मतलब अच्छे, एक अच्छा रहने के लिए। एंड और टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, ऑलवेज मतलब हमेशा, वी फॉरगिविंग, वी मतलब हमें, फॉरगिविंग क्षमाशील, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। एंड और टू ऐड अ लिटिल सनशाइन और उसमें प्रसन्नता भी जोड़नी चाहिए, या उसमें एक प्रसन्न व्यक्ति के रूप में भी जुड़ना चाहिए। टू द वर्ल्ड इस संसार में, इन विच वी आर लिविंग जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो यहाँ की स्टार्टिंग इसमें यहाँ से होगी। टू द वर्ल्ड इस संसार में, इन विच जहाँ पर वी आर लिविंग हम रहते हैं, एक अच्छे जीवन के लिए हमें क्षमाशील और प्रसन्न व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि अगर हम क्षमाशील और प्रसन्न रहेंगे तभी हम इस संसार में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ठीक। सो नेवर इसलिए नहीं, गिव अप छोड़ना चाहिए, इन डिसअफेयर पूर्ण निराशा में, इसलिए हमें इसे पूर्ण निराशा में नहीं छोड़ना चाहिए। एंड थिंक और सोचना चाहिए, यू आर थ्रो कि तुम कर सकते हो। फॉर देयर्स अपने, ऑलवेज हमेशा, अ टुमारो आने वाले कल के लिए, अपने आने वाले कल के लिए तुम कर सकते हो। एंड द होप और इच्छा रखनी चाहिए, ऑफ स्टार्टिंग एक शुरुआत की, अ न्यू नई, और एक नई शुरुआत की इच्छा रखनी चाहिए। तो फिर से देखते हैं हाउ ऑफन बी विश फॉर एनोदर चांस, हमें प्रायः एक दूसरे मौके की आवश्यकता होती है। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग एक अच्छी किस्म की शुरुआत के लिए। अ चांस टू ब्लूट आउट आवर मिस्टेक्स अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग और असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो हमें प्रायः एक दूसरे मौके की आवश्यकता है एक नई किस्म की शुरुआत के लिए, एक मौका की आवश्यकता है अपने गलतियों के दाग को सुधारने के लिए और असफलता को सफलता में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे इसके लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक अच्छे किस्म की शुरुआत के लिए। इट्स ओनली टेक अ डीप डिजायर इसके लिए सिर्फ गहरी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हर्ट्स और हमें अपने पूरे मन से प्रयास करना चाहिए।
तो एक अच्छी किस्म की शुरुआत के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सिर्फ हमारे मन में गहरी इच्छा होनी चाहिए और हमें अपने पूरे साहस के साथ प्रयास करना चाहिए। टू लिव अ लिटिल बेटर, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, एंड टू ऐड लिटिल अ सनशाइन, और उसमें छोटी सी प्रसन्नता जोड़नी चाहिए, टू द वर्ल्ड, इस संसार में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रहते हैं। तो इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, एक अच्छे जीवन के लिए हमें प्रायः क्षमाशील होना चाहिए और प्रसन्नवान व्यक्ति होना चाहिए। सो नेवर, इसलिए कभी नहीं, गिव अप, छोड़ना चाहिए, इन डिसअपेयर, निराशा को या आशा को, इसलिए हमें कभी भी निराशा में इसे नहीं छोड़ना चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, यू आर थ्रो, कि हम कर सकते हैं या तुम कर सकते हो। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, अपने आने वाले कल के लिए। एंड द होप, और आशा करो, ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई शुरुआत की। तो इसके लिए हमें पूर्ण निराश नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं अपने आने वाले कल के लिए बेहतर, और इसी आशा के साथ हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आपकी पहली पोयम थी जो कि हेलेन स्टीनर राइस के द्वारा की गई है, लिखी गई है। तो इस पोयम के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे।